Section 10. Suit against trustee and their representative. Notwithstanding anything contained in foregoing provision of this Act, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose. मतलब कि अपन ने जो भी प्रोविज़न पढ़े हैं इस एक्ट के अंदर लिमिटेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, वो प्रोविज़न है इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं होते, जहाँ जो कोई प्रॉपर्टी है वो किसी ट्रस्टी को दे दी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, या फिर और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी, ट्रस्टी को दे दी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दी या फिर किसी को असाइन कर दिया। असाइन का मतलब ये है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को यूज़ करने के लिए दे दी, बेचा तो यूज़ कर ले, से कोई प्रॉफिट वगैरह आए तो ले ली, उस तरीके से असाइन कर दी, ठीक है। बट नॉट बीइंग असाइन इज़ फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बट किसी को असाइन कर दी मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन लेके, वो तो एक तरीके की सेल होगी, वो ट्रस्ट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि ट्रस्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके या फिर असाइनी अगर इनको प्रॉपर्टी दे दी तो उनके ऊपर ये लिमिटेशन एक्ट नहीं लगती। आगे बता रखा है कि फॉर द फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड्स सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड देयर ऑफ और फॉर अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब कि ट्रस्टी लीगल उसके रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी अगर इनको प्रॉपर्टी दी है, उससे जो भी अकाउंट है, प्रोसीड वगैरह जो भी आ रहा है, उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी सूट लेके आना है तो उसके लिए कोई टाइम लेंथ है ही नहीं। क्यों टाइम लेंथ नहीं है? मतलब आप किसी को ट्रस्टी बनाते हैं मतलब एज ए कोई अच्छा काम करने के लिए, भाई ये किसी की भलाई में काम आए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए काम आए, मतलब पब्लिक गुड में काम आए। आपने कोई प्रॉपर्टी दे दी, बट मान के चलो कि बंदे की डेथ के बाद, इसकी प्रॉपर्टी इसकी डेथ के बाद ट्रस्टी उसका गलत यूज़ करने लग जाए, तो वो तो पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है ना, पब्लिक का नुकसान हो रहा है उससे, तो उसका कोई टाइम लेंथ नहीं है, उसके लिए केस कभी भी लेके आया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड द मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द ट्रस्टी। मतलब इस सेक्शन के अंदर हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट, रिलीजियस या फिर कोई भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी भी ट्रस्टी को दी गई है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो वो इस सेक्शन की डेफिनेशन में शामिल करी जाएगी, और उसका जो मैनेजर होगा उसको अपन ट्रस्टी मानेंगे। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है उसका ट्रस्ट बना दिया गया, तो उसके ट्रस्टी के ऊपर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, उसके असाइनी के ऊपर कभी भी केस लेके आया जा सकता है, उसका कोई लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं। सेक्शन 10 इतनी ही बात बोलता है।